मैं अकेली हूँ अभी तो देखो, और घर पे या तो मैं और मम्मी होते हैं, हम दोनों ही होते हैं, तो हम दोनों को देख देख के आप बोर। अब क्या करें, हम एसी के बहाने आए थे यहाँ पे, लेकिन बोल रहे कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको थोड़ा अच्छा। तो ये कम थी तो हमने सोचा थोड़ा ऊपर उठाएंगे, थोड़ा हाइट बढ़ाएंगे थोड़ा। हेलो पापा। और यहाँ पे विक्की आटा गूंद रहा है। होता है कि हाँ यार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आलस आता है एक बर्तन उठाने में भी कि यार। हेलो दबड़ियो, नमस्कार, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल दीप्ति व्लॉग्स में। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर 12:30 बजे से। और जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा, मम्मी गई है गाँव, तो आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ। पापा और विक्की चले गए थे ऑफिस। पापा 7:30 बजे चले जाते हैं, विक्की गया था 9:30 बजे। तो आज मैं इतनी जल्दी उठ गई, मेरी नींद मतलब 5 या 5:30 बजे खुल गई थी। और क्योंकि टेंशन होता है ना यार, मुझे ये करना है वो करना है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। फिर मैंने सारा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, उन दोनों के लिए लंच बनाया। अब पता चल रहा है कि मम्मी कितना काम करती है यार। सारी मम्मियों को हैट्स ऑफ, सलाम। और आज सुबह मैंने 11 बजे ट्यूशन रखा था, बट कोई नहीं आया। क्या कह रहे हैं मैम, गर्मी हो गई। अब बच्चों को छुट्टी पड़ गई ना स्कूल की, तो कह रहे थे मैम गर्मी हो गई है, इसीलिए आप शाम को ही पढ़ाना आज। तो मैं आज शाम को पढ़ाऊँगी, कल से सुबह ही पढ़ाऊँगी। और अभी मैं बना रही थी अपने लिए दाल चावल, तो वो बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करूँगी। आज मैं घर में अकेली हूँ, आप लोग ये व्लॉग में सिर्फ मुझे देखोगे, बोर मत हो जाना मुझे देख के। तो चलो अब बनाते हैं आज का लंच, और दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या क्या बना रही हूँ आज के लंच। क्या बना रही हूँ मतलब दाल चावल ही बना रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं। काट रही हूँ प्याज दाल बनाने के लिए। और मुझे पहले के दिन याद आ गया, जब मम्मी ना हिमाचल में थी, तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत लापरवाही करती थी, बनाती नहीं थी खाना। सुबह बन जाता था तो फिर आटा बचा लेती थी, 2 रोटी खा ली, जितना भी आटा बच गया उससे ही जितनी रोटी बनी, 1 बनी 2 बनी, वही खा लेती थी। तो मतलब इतना आलस आता था। बट अभी मैं दाल बना रही हूँ क्योंकि रात को विक्की को दाल चावल चाहिए होता है, तो मैं अभी अपने लिए बना लेती हूँ, फिर दाल उसके लिए भी रख दूंगी रात के लिए, और पापा के लिए तो रोटी सब्जी बनानी पड़ेगी। और मैंने ना एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं एयर पियर्सिंग करवाने गई थी, तो उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए लोगों के। कोई मुझे कह रहा था कि आप ना डेली व्लॉग्स बनाया करो। तो यार मैं डेली व्लॉग इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मैं क्या करूँ इधर, मैं अकेली हूँ अभी तो देखो, और घर पे या तो मैं और मम्मी होते हैं, हम दोनों ही होते हैं, तो हम दोनों को देख देख के आप बोर ना हो जाए, इसलिए मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। कभी कहीं चली गई या कुछ कर रही हूँ तो बना लेती हूँ, चलो यार। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार लोग हैं जो मुझे देखना चाहते हैं डेली डेली। मैं ट्राई करूँगी डेली व्लॉग्स बनाने की। और एक और कमेंट आया था मम्मी के लिए कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, तो मम्मी वो कमेंट देख के खुश हो गई होगी। मम्मी सबके कमेंट्स पढ़ती है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है, आप जब हमारे साथ इंटरेक्शन करते हो तो हमें मज़ा आता है और वीडियोज़ बनाने में, व्लॉग्स बनाने में। और इस टाइम मैं मम्मी को इतना मिस कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं और मम्मी होते थे घर पे तो हम मस्ती कर रहे होते थे, कभी टीवी देख लिया, कभी फ़ोन चला लिया, कभी कुछ कर लिया। यार एक होता है ना कि मतलब इंसान की कीमत हमें तभी पता चलती है जब हमसे दूर हो जाता है। जैसे मम्मी होती है घर पे तो मैं इतनी आलसी हो जाती हूँ, कुछ नहीं करती। एक बर्तन उठाने में भी मुझे ऐसा होता है कि छी यार उठा लूँगी, बाद में कर लूँगी। पानी की बॉटल भरने के लिए मम्मी बोलती रहती है पानी की बॉटल भर दो भर दो भर दो, पर हम आलस करते हैं कि जब मन किया तब कर लेंगे। बट आज सुबह से मैंने जो काम किया है वो सब मम्मी करती है डेली, सोचो। और मैं भी जाती थी स्कूल, तो मम्मी हम तीनों का लंच पैक करना, यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाना, सोचो कितना मुश्किल सुबह का काम, इतना मतलब लाइक बहुत भारी होता है, बट मम्मी वो करती है। तो और मम्मी ना मुझे बोलती है काफ़ी टाइम कि कभी तो खाना बना दे, कभी मुझे अपने हाथ से खाना खिला दे, कैसे बनाती है। तो मैं बोलती हाँ मम्मी मुझे आता है मुझे आता है। तो मैं ऐसे करके टरका देती हूँ मम्मी को, मैं बनाती ही नहीं थी। बट वही, चलो मेरा प्याज कट चुका है, मैं दाल बनाती हूँ, काफ़ी भूख लग गई मुझे। अभी बज रहे हैं 2 और मेरा खाना बन चुका है, बन तो पहले ही गया था पर अब मैं खा रही हूँ। तो अब खाते हैं लंच और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाया भात दाल, साथ में खीरा है और वो नींबू का अचार जो मेरी मामी ने दिया था गांव से। तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ, फिर मस्ती से सो जाऊँगी, और साथ में हम देखेंगे टीवी। 3 hours later. तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं खाना खा के सो गई थी। तो अभी उठी, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ। और यहाँ पे आए हैं ऋतिका और सूर्यांश क्योंकि इनके 5 बजे ट्यूशन का टाइम हो गया है। और बाकी जितने बच्चे थे सब गए गाँव, छुट्टियाँ पड़ गई तो कोई गाँव गया है, कोई नानी के घर, कोई कहीं घूमने। और ऋतिका और सूर्यांश भी जा रहे हैं ना, ये लोग भी जा रहे हैं गाँव। तो ऋतिका है, सूर्यांश है, दोनों भाई बहन। कब जा रहे हो आप गाँव? शुक्रवार, फ्राइडे को। हाँ, कहाँ है आपका गाँव?
उत्तराखंड। तो रितिका है कुमाऊं से, तो जा रहे हैं यार ठंडे इलाके। ट्रेन से जा रहे हो? हाँ, मस्त मज़े आने वाले, मतलब 2 हैं रितिका, 10-12 दिन मस्ती करोगी वहाँ जाके। 8:30 और पापा बिक्की आ चुके हैं। बिक्की भी आज जल्दी आ गया था ऑफिस से, पापा भी आ जाते हैं 7 बजे तक। और पापा अभी बना रहे हैं सब्जी। हेलो पापा। और यहाँ पे बिक्की आटा गूंद रहा है। तो कुछ आवाज़ अच्छे से गूंद, ठीक है, गुड। और गर्मी इतनी हो रही है कि हमने अब एसी भी ऑन कर दिया है। और आज है सोमवार, तो आज ना हमारे घर के बाहर लगता है सोम बाज़ार, तो मैं दिखाती हूँ। ये पूरा यहाँ मार्केट लगता है सब्जियों का। और अभी पापा जाएंगे सब्जी लेने। मैंने बोला था मैं ले आती हूँ, पर पापा ने कहा मैं जाऊँगा। तो बस अभी लगे हुए हैं। और घर की हालत देख सकते हो आप, ये दोनों जब भी आते हैं तो क्या कर देते हैं। देखो बिक्की की हालत है, चश्मा, इसकी बोतल, इसका फ़ोन। वाई ब्रो वाई। भी रात के 10 बज चुके हैं और हमने खाना खा लिया। तो अब बारी है बर्तन धोने की, तो जल्दी से बर्तन धोते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। सुबह के लिए सब्जी काट रही हूँ और हमने चला दिया एसी, और सब यहीं पे आज सोएंगे क्योंकि एसी यहीं पे लगा है, इतनी गर्मी हो रही है। साथ में चल रही है टीवी, तो फटाफट पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद सोएंगे। लाइट फिर से चली गई। सुबह से लाइट के ये ड्रामे हैं। अब क्या करें, हम एसी के बहाने आए थे यहाँ पे और अब लाइट ही चली गई। तो आज तो लाइट ने ड्रामे कर दिए शाम से बहुत। The next day. हेलो दोस्तों, तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 3 बजे से। और अभी मैंने लंच वगैरह कर लिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं। बाकी आजकल ना आपको मेरे ऐसे व्लॉग देखने को मिल रहे होंगे, मतलब आधा एक दिन का, आधा दूसरे दिन का, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ तो मैं ज़्यादा व्लॉग्स बनाती हूँ, क्या ही बनाऊँ अकेले अकेले। बट जो भी है थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ। और कल दिल्ली में ना मतलब इतना आंधी तूफान चला रात को, आज पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैंने पूरा सुबह से सफाई पे ही लगी हुई थी। और आज तो इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, क्या ही बताएं। बस बारिश नहीं हुई, बस आंधी तूफान हुआ और बस हल्की बूंदाबांदी, जबकि बहुत सारी जगह पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, यहाँ नहीं हुई। पर बाकी आज मम्मी ने ना मुझे कुछ वीडियोस भेजी हैं गांव की, कि हमारा घर कैसे बन रहा है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, जो रेनोवेशन चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा। तो अभी तो टूट फूटी चल रही है, जब से मम्मी गई है, मतलब 3 या 4 दिन हो गए मम्मी को गए हुए। तो अभी वहाँ पे सिर्फ टूट फूटी चल रही है, क्योंकि मम्मी बता रही है इतना मजबूत बनाया हुआ है दादी ने वो घर। और जब मम्मी ने वीडियो कॉल पे दिखा रही है ना, तो मतलब उसमें ईंट तो दिख ही नहीं रही है, उसमें दिख रहे हैं पत्थर। वो जो पठाल होती है ना गाँव में, जो गदेरे में पत्थर मिलते हैं बड़े बड़े भारी भारी, उससे मेरी दादी ने वो घर बनाया था। तो वो देख के मतलब थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा है हमें कि यार हमारा पुराना घर टूट रहा है। उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है हमारी। हमारे यहाँ पे ना जो घर के ऊपर वाले रूम होते हैं उन्हें कहते हैं बॉन, और जो नीचे होते हैं उन्हें वबरा कहते हैं। तो जो बॉन है हमारे 3 हैं, तो एक बड़ा था और 2 छोटे थे। तो वो 2 को हम तोड़ के, जो छोटे हैं उनको तोड़ के हम उनको भी उस बड़े वाले के लेवल पे ला रहे हैं, मतलब तीनों एक जैसे लगेंगे फिर। तो इसीलिए वही वाला काम इम्पॉर्टेंट है वहाँ। और थोड़ी सीढ़ियाँ वगैरह भी चेंज करनी है, तो उसी मम्मी लगी हुई है आजकल वहाँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको, आप ही देखो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आ रखी हूँ गांव में, जहाँ हमारे मकान का काम चल रहा है, तो देख लीजिए आप। तो ये रहे हमारे 2 कमरे थे यहाँ पे। तो इसकी थोड़ी हाइट कम थी, जैसे उस वाले रूम की हाइट ज़्यादा है, तो ये कम थी। तो हमने सोचा थोड़ा ऊपर उठाएंगे, थोड़ा हाइट बढ़ाएंगे, थोड़ा बाहर को भी इसके लेवल पे जो ये कमरा बना है मेरे देवर का, इसी के बराबर बाहर निकालेंगे। तो एक दीवार बीच में भी थी, उसको भी तोड़ दिया, उसमें भी ईंट की दीवार बनेगी और इसकी थोड़ी हाइट बढ़ेगी, थोड़ा बाहर आएगा तो कमरे रूम बड़े हो जाएंगे दोनों। ये है मेरी बीच वाली देवरानी का और ये है मेरा वाला, तो एक ही लेवल पे बनाएंगे इसको। और उन्होंने बोला अगर बाहर निकालना है और हाइट बढ़ानी है तो ये छत आपका कमज़ोर पड़ जाएगा, तो इसलिए ये छत भी तोड़ना पड़ रहा है। इसमें पिल्लर रखेंगे और मजबूत हो जाएगा छत, है ना, तो इसलिए ये भी तोड़ दिया। और यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, ये भी टूट गई। और ये मेरी सासू माँ ने डिग्गी बनाई थी, पानी की डिग्गी थी ये, तो इसमें पानी स्टोर करके रखते थे हम, ये वाली। और ये डिग्गी भी तोड़ दिया आज हमने। तो ये हमारा पुराना वॉशरूम है, इसको हम रहने देंगे और आगे से दिखाते हैं। राधे राधे। हाँ, तो
सासू जी कैसे लग रहा है आपको? मकान वो कर दिया हमने। मकान बनाई थे मेरी और दुख भी हुए ये कि तू खुशी भी हुई कि बनाना था ना हुए के बनाने वाला बहुत मेहनत वर्षे बनाई पानी सारी। हाँ सासू जी बोल रहे कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, मेरे को बहुत दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही, और मेरे बेटे बहू बना रहे तो मेरे को खुशी हो रही, लेकिन बोल रहे कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको थोड़ा अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे तो बढ़िया है। बोल रहे कि हाइट कम थी, मतलब नीचे था थोड़ा, तो अब हाइट बढ़ा रहे। अच्छा तो दुख तो हो रहा होगा ना, दुख तो बोली नहीं हुआ दुख भी ज्यादा दुख भी नहीं हुआ हुए के बनाने वाला नहीं था तो चलो कोई नहीं, दुख इतनी मेहनत कर रखी इन्होंने, इतना वो कर रखा तो हाँ वो बोल रहे अगर मेरे बेटे बहू भी ऐसे रहते तो कौन बनाता, फिर ऐसे रहते तो बना रहे, वो नया जमाने का बना रहे बोला, तो चलो कोई नहीं, अब अच्छा बन जाएगा ना। हाँ अब बनाना था ना। और ये रहा हमारा पुराना वॉशरूम, इसको नहीं तोड़ेंगे हम। और ये मेरी सासू जी ने डिग्गी बना रखी, डिग्गी मतलब टंकी, पानी की टंकी, तो ये सीमेंट वाली बना रखी थी, एक छोटी सी, इसमें मतलब 500 या 700 लीटर पानी आएगा, इसे नल फिट कर रखा था इधर। और यहाँ से हमारी सीढ़ी ऊपर जाती थी छत में, तो ये भी टूट गई क्योंकि यहाँ वेस्ट हो रही थी ये जगह, तो यहाँ पे हम किचन बना रहे एक छोटा सा, और फिर पता नहीं सीढ़ी कहाँ से निकलेगी। और ये देखा ये वाला छत भी टूट गया, ये जो हमारे नीचे वाले रूम थे उसके ऊपर वाला, क्योंकि अगर हम उसको नहीं तोड़ते ना तो ऊपर का इतना बैलेंस सह नहीं सकता वो छत पुराना वाला, तो ठेकेदार जी ने बोला वो छत तोड़ दो और मजबूत बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले कमरे बाहर भी आ रहे, हाइट भी बन गई, तो इस वजह से हमने ये काम शुरू किया। तो अभी आप लोगों ने सासू जी को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे को खुशी भी हो रही, दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है, मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, पीठ में पत्थर लेके आते थे, सर में पानी लेके आते थे, इतने बड़े बड़े 40-40 लीटर के ड्रम पानी के ले आते थे, तो बहुत पैसा भी लगा होगा, खच्चरों का दिया होगा, क्योंकि रोड यहाँ से थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर तक होगी, इतनी दूर है। तो बोले खुशी भी हो रही है कि चलो मेरे बेटे कर रहे कुछ मेरी आंखों के सामने। और ये रहा हमारा नीचे वाला रूम, तो इसका जो नीचे वाले रूम का ऊपर छत तोड़ा, ये देखो, ये मजबूती के लिए तोड़ना पड़ा, नहीं तो छत सही था। ये देखो ये हमारा वाला रूम है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, तो ये हमारा रूम है, और ये मेरी देवरानी का रूम है, इसका ये है छत तो बढ़िया ही था, पर क्या करे हाइट की वजह से और तोड़ना पड़ा। ये देखो रूम पहले के बने हैं ना, ये रूम छोटे हैं, सन 1987 का बना है ये। तो ये देखो नीचे का तो हिस्सा ऐसे रहेगा, थोड़ा छत पड़ेगा ऊपर से। और ये देखो ये हमारी पार्टी है, लगे हैं ये लोग, हाँ तो ये लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो सब लोग उन्हें अपना सब्सक्राइब कर रखा। ये थी कुछ वीडियो जो कि मम्मी ने भेजी थी गांव से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा नया घर बन रहा है। एंड पिछले व्लॉग में एक कमेंट आया था कि काफल क्या है, जैसे मम्मी को कहती थी कि मम्मी मेरे लिए काफल लेके आना, तो काफल ना हमारे उत्तराखंड का बहुत फेमस फ्रूट है, लाइक बेरीज बोल सकते हैं आप, छोटी छोटी काफ़ी टेस्टी होती हैं, जिसको कि सरसों के तेल और घर के नमक के साथ खाते हैं। बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ गया। तो आजकल ही होते हैं वो गांव में, और हम यहाँ हैं काफल गांव में, और यहाँ कहीं भी नहीं मिलते हैं, वो गांव में ही मिलते हैं काफल बस। तो मन तो बहुत है खाने का, बट यहाँ आते आते तो वो ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल ही, और जब तक मैं जाऊँगी शायद तब तक काफल ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो फ्रूट होता है ना, ये थोड़ा ठंडे इलाके में पाया जाता है, जैसे मेरी नानी का घर वहाँ थोड़ा ठंडा था, और दादी के यहाँ तो उतना नहीं है, तो दादी के यहाँ काफल नहीं होते, नानी के यहाँ होते हैं। तो हमने इतने काफल खाए ना बचपन से ही, जब भी जाते नानी के घर, या हम जब नानी के घर नहीं जा पाते थे तो नानी मामा के हाथ या किसी के हाथ भिजवा देती थी दादी के यहाँ। तो बहुत ही ज़्यादा काफल के साथ तो अलग टाइप की मेमोरीज़ थी, हम सारे कज़न जाते थे काफल लेने। तो अभी वो टाइम मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि अभी आजकल हमारे स्कूल की हॉलीडेज़ पड़ जाती, तो हम गाँव चले जाते थे और फिर गाँव में मस्ती करते थे बहुत।
तो बस अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।